नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदू अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं अबाउट कार्डियक साइकिल। प्रीवियस वीडियोस में हमने एनाटॉमी ऑफ द हार्ट क्लियर किया है इन डिटेल, दो पार्ट्स लाए हैं हम। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके लूप में देखिए वीडियोस को, तभी आपको लूप में समझ भी आएगा, क्योंकि हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं धीरे धीरे। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कार्डियक साइकिल किस तरीके से काम करती है। कार्डियक साइकिल बेसिकली इन्वॉल्व होती है आपके पास सिस्टोल और डायस्टोल से। सिस्टोल और डायस्टोल क्या रहेगा, किस तरीके से एट्रियल सिस्टोल रहेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर फिलिंग, ब्लड कैसे पंप होगा, वो सारी चीज इस वीडियो में हम पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर आउट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल, आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास हार्ट में 4 चेम्बर है। हम बेसिकली किस हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ह्यूमंस में बेसिकली हार्ट किस तरीके का होता है। ह्यूमंस में हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। 4 चेम्बर्ड का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो आर्ट्रियल्स या ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो अपर पोजीशन पे है, ये आपको जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। जो अपर पोजीशन पे, दीज आर योर ऑरिकल्स एंड दिस इज योर वेंट्रिकल्स, दिस इज योर वेंट्रिकल्स। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर आउट हो गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हमारे पास आर्टेरियल सिस्टोल का मतलब क्या है। देखिए, आर्टेरियल सिस्टोल से भी पहले एक प्रोसेस होता है जिसे हम बेसिकली बोलते हैं फिलिंग। फिलिंग ऑफ व्हाट, फिलिंग ऑफ आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। बिकॉज देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिलिंग ऑफ एट्रियस, आर्ट्रियस एंड एंड वेंट्रिकल्स। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, वो एक हॉलो ऑर्गन है। हॉलो का मतलब अंदर से खाली है। इसका काम सिर्फ ब्लड पंप करने का होता है। कभी भी ये आप नहीं सुनोगे कि हार्ट ब्लड में स्टोर है। हार्ट ब्लड में स्टोर नहीं होता। हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। अब देखिए, यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो राइट साइड होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और लेफ्ट साइड जो होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कार्यभार संभालेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आर्टेरियल सिस्टोल आ जाता है, जिसको हम साथ के साथ क्या बोलते हैं, फेस 1 भी बोलते हैं। फेस 1 ऑफ योर कार्डियक साइकिल। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके दोनों आर्टरियाज है, क्या है, आपकी जो दोनों आर्टरियाज है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, इनमें ब्लड किस तरीके से फिलअप होता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम राइट साइड से लेके बात करते हैं, ठीक है। राइट साइड में जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि ये है आपकी वेना कावा, ये दोनों आपकी क्या है, वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा, दिस इज सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस दैट द ब्लड दैट डज नॉट हैव ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी किसमें, राइट एट्रियम में। इट विल ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपकी सुपीरियर वेना वेना केवा and also your inferior vena cava, superior and your inferior vena cava, both will bring which type of blood, they will bring a deoxygenated blood into the where, into the right atrium। कहाँ पे लेके आएंगे, ये right atrium में ले। अब अगर मैं बात करूं किसकी, लेफ्ट साइड की, किसकी बात करते हैं, अब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में जो पल्मोनरी वेन्स होगी आपकी, बेसिकली कौन सी, जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होगी, दे विल ब्रिंग दे विल ब्रिंग विच सॉर्ट ऑफ ब्लड, दे विल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट साइड, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लेफ्ट साइड इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स। ध्यान रखना, वेन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेप्शन केस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आपका ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो बेसिकली हमारे पास एरिया है कौन सा, राइट एट्रियम का। राइट एट्रियम में आपको पता है कि जो इसकी वॉल्स है, यहाँ पे आपके पास एसए नोड प्रेजेंट होती है, साइनो आर्टेरियल नोड। जैसे ही राइट एट्रियम फिलअप हो जाता है, ठीक है, एज एज सुन एज द राइट एट्रियम इज फिल्ड अप, ये कनेक्शन या फिर सिग्नल दे देता है एसए नोड को। मतलब एसए नोड की स्टिमुलेशन रिस्पॉन्सिबल किस वजह से होगी, इट विल बी बिकॉज ऑफ द फिलिंग ऑफ योर आर्ट्रिया। विच आर्ट्रिया, योर राइट साइड, राइट आर्ट्रिया की
फिलिंग की वजह से हमारे पास क्या जनरेट होगी, मायोजेनिक इम्पल्स। अब ये एसए नोड प्रोड्यूस करेगी आपकी, क्या प्रोड्यूस करेगी, मायोजेनिक इम्पल्स। ठीक है, यहां तक आई होप आपको सबको क्लियर आउट हो गया होगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो इम्पल्स है, ये जो मायोजेनिक इम्पल्स है, ये पूरी, ये मान लीजिए हमारे पास ये इम्पल्स है, ये बेसिकली ये इम्पल्स पूरी वॉल, जो एट्रिया है ना, इस पूरी वॉल में स्प्रेड हो जाएगी। एट्रिया की जो वॉल्स है इसमें स्प्रेड आउट हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके एट्रियाज है दे विल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब साइमल्टेनियसली अब क्या होगा, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब मायोजेनिक इम्पल्स पूरी आर्ट्रिया की वॉल्स में फैल गई, जिसके कारण आपके जो आर्ट्रिया है, दोनों आर्ट्रियाज है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन साइमल्टेनियसली, बोथ द कॉन्ट्रैक्शंस विल बी प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। और जो ये ब्लड है दे विल पुश, अब ये ब्लड जो है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई है, मतलब इनका साइज ये अंदर की तरफ जाएगी। जैसे आप बलून को कॉन्ट्रैक्ट करो, दबाओगे तो ब्लड सॉरी पानी अगर बलून में रखा है तो वो बाहर की तरफ आएगा। तो ये जो ब्लड है अब पंप हो जाएगा किसकी तरफ, वेंट्रिकल्स की तरफ। कहाँ पे पंप हो जाएगा, अब ये वेंट्रिकल्स की तरफ पंप हो जाएगा। और किसके थ्रू पंप होगा, बेसिकली जो यहाँ पे ये जो अपर्चर्स होते हैं आपके पास, क्या होते हैं यहाँ पे हमारे पास, अपर्चर्स होते हैं, जिन्हें हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर्स बोलते हैं। दिस इज द अपर्चर दैट अलाउज द पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्ट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। यहाँ पे मैं दोनों आर्ट्रिया की साइमल्टेनियसली बात कर रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। जो आर्टेरियल सिस्टोल है, ये जो पूरा आपका फेस 1 है, इट कवर्स अराउंड 0.1 सेकेंड। कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड। जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या काफी टाइम हमने पढ़ा है कि जो हार्ट बीट का जो ड्यूरेशन रहती है, हार्ट बीट की जो ड्यूरेशन रहती है, वो हमारे पास अराउंड 0.8 सेकेंड में रहती है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से है, हम वहां पे यहाँ पे आप पढ़ेंगे। फेस 1 जो है वो 0.1 सेकेंड लेता है। अब बेसिकली क्या होगा, फर्दर क्या होता है कि जब ब्लड जो है, अब क्या है आपके पास, जो ब्लड है वो आ चुका है कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। ब्लड इज नाउ एंटर्ड इनटू द वेंट्रिकल्स। साथ के साथ अब हमारे पास टोटल 0.8 सेकेंड में से अब हमारे पास 0.1 सेकेंड हमारे आर्टेरियल सिस्टोल में लग गए हैं। बाकी टाइम जो आर्ट्रिया की वॉल्स है 0.7 सेकेंड्स, क्या होगा, 0.7 सेकेंड्स में जो आर्ट्रिया की वॉल्स है ये वापस अपने पोजीशन पे धीरे धीरे जाती रहेगी, डिसेंड होती रहेगी। तो दिस वाज द आर्टेरियल सिस्टोल। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं आर्टेरियल सिस्टोल को। आर्टेरियल सिस्टोल प्रोड्यूस होगा या फिर स्टार्ट होगा व्हेन द ब्लड विल फिल अप इन योर आर्टरियाज। अब यहाँ पे हम राइट और लेफ्ट दोनों आर्टिकल्स या दोनों ऑरिकल्स दोनों की बात इकट्ठे कर रहे हैं। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से आपके पास राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंड थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स। अब ये जो पल्मोनरी वेन्स है इनके थ्रू आपके पास बेसिकली लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आएगा। नाउ नेक्स्ट क्या होगा कि जैसे ही ये ब्लड फिलअप हो जाएगा, जैसे कि ये ब्लड फिलअप हो जाएगा आपके ऑरिकल्स में, वैसे ही साइनो आर्टेरियल नॉड जो कि ऑरिकल्स की राइट ऑरिकल की वॉल पे प्रेजेंट है, दैट विल गेट स्टिमुलेटेड। नाउ दिस स्टिमुलेशन विल प्रोड्यूस द प्रोडक्शन और विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मायोजेनिक इम्पल्स। अब क्या प्रोड्यूस होगी, बेसिकली एक मायोजेनिक इम्पल्स बनना शुरू हो जाएगी। अब ये इम्पल्स क्या करेगी, ये इम्पल्स अब करेगी आपके आर्टरियाज को कॉन्ट्रैक्ट, मींस इनको सिकोड़ेगी। और सिकोड़ेगी तो मतलब क्या होगा, इनमें जो ब्लड है वो ट्रैवल करेगा कहाँ पे, इट विल ट्रैवल टू दी वेंट्रिकल्स। कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। और ये पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है दैट विल टेक 0.1 सेकेंड्स। मतलब अभी हम तो मैं बोल रहा हूँ या आप पढ़ रहे हो तब तो हार्ट बीट पता नहीं कितनी बार हो गई है। और बाकी का जो 0.7 सेकेंड हमारे पास बचा है पूरे हार्ट बीट में, वो अब आर्टरियाज उस दौरान अपनी डायलेशन या फिर अपनी पोजीशन पे धीरे धीरे वापस आ रही होगी। नेक्स्ट अब हम करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट विल बी वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकुलर फिलिंग में हमारे पास कुछ ज्यादा ऐसी चीजें नहीं आती है। वेंट्रिकुलर फिलिंग की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो वेंट्रिकुलर फिलिंग एक पैसिव प्रोसेस रहता है। किस तरीके का प्रोसेस है, यहाँ पे ये एक पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मेरा मतलब है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं लगेगी फॉर दी पंपिंग ऑफ ब्लड, बिकॉज आपके आर्टरियल्स या फिर ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हुए, जब ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इन्होंने जब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स बना, उस फोर्स से ब्लड को नॉर्मली
फ्लो थ्रू करवा दिया थ्रू द अपर्चर साइनो थ्रू द आर्टेरियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये जो होता है आपके पास यहाँ पे होता है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इस अपर्चर के थ्रू वेंट्रिकल्स में ब्लड को ट्रांसफर करवा दिया विथ एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% जो ब्लड है वो आया विद एनी एनर्जी सोर्स, नो। यहाँ पे अगर हम बात करें 70% जो होता है वो नॉन एक पैसिव प्रोसेस रहेगा। कैसा रहेगा? एक पैसिव प्रोसेस रहेगा। बाकी का 30% एक एक्टिव प्रोसेस भी रहता है, बिकॉज हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन एंड इट विल पंप द ब्लड। ठीक है, 30% जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल्स में थ्रू आर्टेरियल सिस्टोल आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वेंट्रिकुलर फिलिंग में कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे, सिर्फ ये पॉइंट था कि इट इज अ पैसिव प्रोसेस। आपने बस ये चीज याद रखनी है, बिकॉज जब हमने आर्टेरियल सिस्टोल पढ़ा इट वाज नॉट अ पैसिव प्रोसेस। एक तरीके की एनर्जी या फिर कोई भी चीज लगी, जैसे कि हमारे पास एक इंपल्स जनरेशन लगी। नेक्स्ट अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है दैट विल बी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करें, इट इज कंसिडर्ड एज द फेज 2 ऑफ योर कार्डियक साइकिल। फेज 1 हमने क्लियर कर लिया है। फेज 1 में हमारे पास दो पार्ट्स आ चुके हैं विथ योर फिलिंग ऑफ योर आर्टरियास एंड वेंट्रिकल्स। अब आ जाते हैं हम फेज 2 के ऊपर। फेज 1 का आई होप आपको सारा चीज समझ आ गया होगा। जैसे ही वेंट्रिकल्स फिल अप हो गए, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपने प्रीवियस लूप में चलना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ब्लड फिल अप हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं एक साइड की बात करता हूँ, यहाँ पे ब्लड जो है वो फिल अप हो चुका है। अब जो पल्स जनरेट की गई थी बाय द साइनो आर्टेरियल नोड, जो आपके पास एसए नोड थी जिसने इंपल्स को जनरेट किया था, कैसी इंपल्स थी वो? इट वाज अ मायोजेनिक इंपल्स। अब ये जो इंपल्स होगी जी आपके पास, ये इंपल्स बेसिकली ट्रांसफर हो जाएगी टू दी वॉल्स ऑफ दी वेंट्रिकल्स। अब इनकी जो वॉल्स है या फिर इनका जो वेंट्रिकुलर एरिया है, यहाँ पे कई सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं बेसिकली पुरकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? पुरकिंजे। एक साइंटिस्ट था जिनके नेम के रिगार्डिंग ये लगा था, पुरकिंजे फाइबर्स। ये पुरकिंजे फाइबर्स अब आपके पूरे आपके वेंट्रिकल में फैल जाएंगे। दे विल बी स्प्रेडेड इनटू द होल वेंट्रिकुलर एरिया ऑफ योर हार्ट। और जैसे ही पुरकिंजे फाइबर से जो ये आपके पास, हम बेसिकली किसका ट्रांसफर, हम साथ के साथ हम अरिदमी सॉरी हम साथ के साथ रिदमिक चीज भी देख रहे हैं हार्ट की। सो जो ऐसे नोट से इम्पल्स जनरेट हुई या फिर हम बोले पल्स जनरेट हुई, ये पल्स ट्रांसफर हो जाएगी थ्रू द डिस्टल एरियाज एंड इनटू द पुरकिंजे फाइबर्स। अब जैसे ही पुरकिंजे फाइबर्स इसको पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर कर देगा, वैसे ही आपका जो basically ventricle है, the ventricles now produce systolic action और also called as contractile। क्या प्रोड्यूस करेगी? कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी। सिस्टोल बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होने लग जाएगा। अब बेसिकली आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बैक पासिंग नहीं होगी, कि ब्लड वापस से नहीं जाएगा, कि ऐसा लगे कि नहीं नहीं मेरा मन नहीं है वेंट्रिकल में रहने का, मेरे को ऑरिकल में वापस जाना है। ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस वॉल्स, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, पढ़ा है, सुना है और समझा है। प्लीज मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, हार्ट को प्लीज अच्छे से पढ़ना, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना, इसलिए प्रीवियस वीडियो देख के ही यहाँ पे आना। तो यहाँ पे अब हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी करवा दी है। नाउ बेसिकली क्या हो रहा है अब हमारे पास, जब यहाँ पे जो ब्लड था, ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली ब्लड था, अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, सॉरी राइट वेंट्रिकल की बात करें, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड था अब ये पंप हो चुका है टू दिस टू दीज वेन्स, टू दी पल्मोनरी एयोर्टा। अब यहाँ पे ये जाएगा, फर्दर पंप हो जाएगा। एंड अगर हम लेफ्ट साइड के बारे में बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात करें, तो यहाँ से ब्लड पंप होके डायरेक्ट चला जाता है अयोटा में और अयोटा से पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ब्लड पंप होके जा कहाँ रहा है। तो हमने ये चीज भी हमने पूरी क्लियर आउट कर ली है। जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है दैट विल पंप इनटू द पेरिफेरी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सिस्टम में अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा। अब अगर हम यहाँ बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो अराउंड, अब टाइम ड्यूरेशन क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की? टाइम ड्यूरेशन रहती है 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, 0.3 सेकेंड्स। अभी तक हमने क्या किया, टोटल हमारे पास 0.8 सेकेंड्स थे, जिसमें से कि हमने 0.1 सेकेंड आर्टेरियल सिस्टोल में यूज किए और अब हमने 0.3 सेकेंड्स को यूज कर लिया है इन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो टोटल हमारे पास
4 सेकेंड्स यूज हो चुके हैं और बचते हैं आपके पास 0.4 सेकेंड्स आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। अब एक और चीज है यहाँ पे, हम हार्ट की अगर हम साउंड सुने तो कैसी रहती है, लब डब, लब डब, लव नहीं बोला मैंने, लब बोला है। तो यहाँ पे जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है या फिर जो आपके पास अभी तक ये साउंड सुनी, जो अभी तक आपने साउंड सुनी, अब तक जो भी हमने पढ़ा, दिस विल प्रोड्यूस अ लब साउंड। ये जो साउंड है ये कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी आपके पास, लब साउंड प्रोड्यूस होगी। सो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी खत्म होता है एंड नेक्स्ट आ जाता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्योंकि यहाँ पे आर्टेरिया 0.7 सेकेंड्स तक धीरे धीरे रिलैक्सेशन या अपने डिस्टल पोजीशन पे आ रहे हैं। अब हमें ये भी पढ़ना जरूरी है कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन किस तरीके से होगी। इसे हम आइसोवॉल्मिक आइसोवॉल्मिक या आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। आइसोवॉल्यूमिक आइसोवॉल्यूमिक और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन क्यों बोलते हैं उसको भी देखेंगे और क्या क्या होता है इसमें, इसको भी स्टडी करेंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब अब बेसिकली जो हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक या फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है ये क्यों हो रही है, जब आपके पास जो हार्ट है, अब इसने बेचारे ने इतना काम किया है, इसने हार्ट ने कितने फोर्सफुली या फिर इसके वेंट्रिकल्स ने कितने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन करी है, तो इनको वापस आने का हक तो है। तो वेंट्रिकल्स अब धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं टू देयर पोजीशंस। साथ के साथ यहाँ पे जो आपके पास सेमी ल्यूनर वॉल्स होती है, बेसिकली कौन सी वॉल्स, सेमी ल्यूनर वॉल्स, ये वॉल्स भी अब धीरे धीरे से क्लोज होने लग जाती है। दीज वॉल्स आर ऑल्सो गेटिंग नाउ एलिवेटेड एंड दे आर ऑल्सो मतलब क्लोज होगी बिकॉज बैक फ्लो नहीं करवाना है आपने ब्लड का। साथ के साथ यहाँ पर बेसिकली क्या रहेगा कि ये जो पीरियड रहेगा आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल का, ठीक है, ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो पीरियड रहेगा वो अराउंड 0.0 हमारे पास 0.03 सेकेंड से लेके 0.03 सेकेंड से 0.06 सेकेंड्स तक रहेगा। ठीक है, 0.06, यहाँ पे 0.1 नहीं, 0.3 नहीं, 0.03। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आइसोवॉल्मिक और आइसोमेट्रिक के बारे में होती है, मतलब दोनों एक ही चीज है। अब जब हमारे एवी वॉल्स ओपन होते हैं उस पीरियड से लेकर जब हमारे वॉल्स ओपन है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के पीरियड तक, इस पीरियड के बीच में जो बेसिकली ये जो सिस्टम हो रहा है आपके पास, इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। मींस इट इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन और पीरियड बिटवीन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमिक पीरियड या फिर आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, जो कि रहेगा आपका 0.03 से लेकर 0.06 सेकेंड्स तक। फर्दर अब हम लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें जिसे हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल अब ये आ जाएगा आपका फेज नंबर 3। अभी तक हमारा फेज 2 चला था विथ योर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, अब चलेगा फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 में बेसिकली मैं पहले आपको ड्यूरेशन बताता हूँ, दैट विल बी ऑफ 0.4 सेकेंड्स, क्योंकि हमारे पास जो फर्दर हमने पिछला अभी पढ़ा उसमें हमारे पास फर्स्ट फेज में हमारे पास 0.1 सेकेंड लग रहा है, सेकेंड फेज में 0.3 सेकेंड्स लग रहे हैं। जो 0.03 से 0.06 है, दैट विल द शॉर्ट ड्यूरेशन बिटवीन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब यहाँ पे 0.4 सेकेंड्स टोटल लग चुके हैं। अब 0.4 सेकेंड्स के बारे में बात करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बेसिकली दोनों आपके जो आर्टरियाज है और जो दोनों आपके वेंट्रिकल्स है, मींस दी बोथ आर्ट्रिकल्स एंड बोथ दी वेंट्रिकल्स, दे गो इनटू द डायस्टोल एक्शन। किस तरीके का एक्शन में जाएंगे, डायस्टोलिक एक्शन, मींस दे विल नाउ डायलेट। अब यहाँ पे बेसिकली जो हार्ट का सेकंड साउंड होता है, जो सेकंड साउंड है हार्ट का, अभी तक हमने फर्स्ट साउंड के बारे में क्लियर कर लिया था जो कि था आपके पास लब साउंड। अब जो डब साउंड है, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द जॉइंट डायस्टोल, इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द जॉइंट डायस्टोल। और यहाँ पे आपके पास एक बेसिकली जनरल पॉज मूवमेंट भी आ जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन इन दिस फेस। क्या है, इस फेस में किसी भी तरीके की कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो इस फेस को हम बेसिकली जनरल पॉज फेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फेस को, जॉइंट डायस्टोल को जनरल
पॉज फेस बिकॉज देर इज नो कॉन्ट्रैक्शन हियर, यहाँ पे किसी भी तरीके की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम वेंट्रिकल पिछले वाले प्रोसेस की बात करें, वहां पे डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल दोनों हम देख पढ़ रहे थे, दिख रहे थे। तो सेकंड साउंड जो है यहाँ पे जो साउंड रहती है हार्ट की, दैट इज डब, वो इस फेस में हमें देखने को मिलती है। अब डब साउंड क्यों होती है? डब साउंड बेसिकली वेंट्रिकल्स की डिस्टेंट की वजह से होती है। वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टोल और डायलेशन प्रोड्यूसेस द डब साउंड। ठीक है, डब साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ये जो दिस बेसिकली दिस साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड, द डब साउंड दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द बेसिकली, अब फिलिंग होने भी स्टार्ट होने वाली है, फिर से फोर्सफुल फिलिंग होगी। अब जब आपके हार्ट में जैसी वो हार्ट, मैंने बोला हॉलो ऑर्गन है, हार्ट में कभी भी ब्लड रुकता नहीं है, तो ऐसा कंडीशन है कि हार्ट भी एकदम से रुक जाएगा। हार्ट रुका तो आपकी बॉडी नहीं है, बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली हार्ट थोड़ा सा एक पॉज फेस भी लेता है, जिसे अब जैसे हमने पढ़ा जनरल पॉज फेस रहता है यहाँ पे। यहीं पे अगर मैं आपको चीज बताना चाहूँ कि जो हम फर्दर अभी हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, तो वहां पे कुछ कुछ चीजें आने वाली है, जैसे कि रहती है टैकीकार्डिया। क्या रहेगी आपके पास? सबसे पहले टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब है कि जो ये हार्ट बीट का रेट है ये हो जाएगा इंक्रीज हार्ट रेट इज कॉल्ड एज टैकीकार्डिया। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया के बारे में, तो ब्रैडीकार्डिया इज द उल्टा ऑफ योर टैकीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया में वी विल हैव डिक्रीज्ड हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट आपका कम हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा? हार्ट रेट कम हो जाएगा। एक कंडीशन और होती है अरिथमिया। अरिथमिया की कंडीशन क्या होती है कि जब आपकी साइनो आर्टेरियल नॉट से लेके परकिंजे फाइपर्स तक जो अरिथमिया या रिदम की कंडीशन है वो डिसओरिएंट हो जाए, उसे हम बोलेंगे अरिथमिया। सो आई होप आपको कार्डियक साइकिल अच्छे से समझ भी आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा ये वीडियो लेक्चर। अगर अच्छा लगा वीडियो लेक्चर तो शेयर जरूर करना, ताकि आपके भाई बंधु को या फिर जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उन्हें अच्छे से ये चीज क्लियर आउट हो चुके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।